राजस्थान के कई जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर के 10 और हिमाचल के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के 8 और बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के बारां में उफान पर नदी नाले, बारां के कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे, जिसके चलते जिला मुख्यालय से कई जगह का संपर्क कटा। प्रशासन ने दिया भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का दिखा रौद्र रूप। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की, निचले इलाके खाली कराए गए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, लबालब हुई शहर की सड़कें। मुरैना में भारी बारिश की वजह से उफान पर चंबल नदी, खतरे के निशान की ओर बढ़ रही नदी। कई गांवों में मंडराया बाढ़ का खतरा, दहशत में ग्रामीण। यूपी के बलिया में भी बाढ़ जैसे हालात। लगातार हो रही बारिश से बढ़ रहा है नदी को जलस्तर। गाजीपुर से मांझी तक बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर बाढ़ आने से कटान का खतरा बढ़ा। मध्य प्रदेश के सागर में बरसाती नदी में बही गर्भवती महिला। एसडीआरएफ टीम कर रही है महिला की तलाश। अपने पति के साथ बाइक से घर लौट रही थी महिला, नाले को पार करते समय गिरी बाइक। मध्य प्रदेश के सागर में पुल के ऊपर पानी आने से आवाजाही बाधित। एहतियातन वाहनों की आवाजाही की गई बंद। सागर से विदिशा जाने वाला ट्रैफिक बाधित। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में खोले गए तवा डैम के गेट। जलस्तर बढ़ने की वजह से डैम प्रबंधन ने लिया फैसला। डैम किनारे पर जमा हुई लोगों की भीड़, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रही बेतवा नदी। बेतवा नदी पर बना पुराना पुल हुआ जलमग्न। पुल के ऊपर से बह रहा करीब 6 फीट पानी। बेतवा नदी के किनारे पर बने तमाम मंदिर भी पानी में डूबे। कुछ मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा आ रहा है नजर। नदी के घाट भी पानी में डूबे। एहतियातन पुलिस तैनात। विदिशा में हुई भारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव। निचले इलाकों में पानी भर आने से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों के ऊपर भरा 1 से 2 फीट पानी। जयपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी का बरसात में भीगते हुए ड्यूटी करते हुए वीडियो हुआ वायरल। बगैर छाता लिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने लगा धर्मवीर नाम का ट्रैफिक पुलिसकर्मी। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश की वजह से पानी पानी हुआ शहर। सड़कों पर जलभराव के कारण तालाब नजर आ रहे हैं। कई इलाके 2 से 3 फीट भरा पानी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुआ भूस्खलन। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच पहाड़ी से गिरा मलबा। भारी बारिश की वजह से पहाड़ियों से हो रहा है लैंडस्लाइड। ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश की वजह से खुली अथॉरिटी के खोखले दावों की पोल। इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों पर भरा पानी। गड्ढे में गिरा ई रिक्शा। कई महिलाएं हुई घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने की घटना में बड़ी तबाही। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखे तबाही के निशान। कुदरती आपदा में 3 लोगों की मौत। मलबे में दबकर 50 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त। और अब 9 सेकंड न्यूज में वक्त हो गया देश की बाकी बड़ी खबरों को जान लेने का। दिखाते हैं आपको रफ्तार के साथ। पहलगाम हमले में मारे गए आतंकियों के पाकिस्तानी होने पर सवाल पर बरसे अमित शाह। कहा, पहलगाम के आतंकियों के पाकिस्तानी होने के पूरे सबूत हैं। आतंक की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस की भूल। आतंकियों के ढेर होने पर भी विपक्ष खुश नहीं। पहलगाम हमले में मारे गए 3 आतंकियों की हुई पहचान। सुलेमान और फैजल जट, अफगान और जिब्रान है आतंकियों के नाम। लश्कर तैयबा के अलावा यासीन मलिक के संगठन से भी था संबंध। यूपी के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन महादेव की सफलता पर मनाया जश्न। आतंकियों के खात्मे की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाई। आतंकियों के पोस्टर को दहन करके दिया कड़ा संदेश। पृथ्वी की निगरानी के लिए तैयार किया गया नासा इसरो का साझा मिशन निसार आज होगा लॉन्च। पृथ्वी की सतह की सटीक मैपिंग के साथ प्राकृतिक आपदाओं का पता करने में होगा मददगार। आगरा धर्मांतरण मामले में 10 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। 6 आरोपियों को भेजा गया जेल। 4 आरोपी आयशा, हसन अली, मोहम्मद अली, रहमान को 1 अगस्त तक पुलिस रिमांड। मथुरा में करवाई गई मॉक ड्रिल। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मॉक ड्रिल। पुलिस और सुरक्षा बलों ने परखी अपनी तैयारियां। बिहार के नालंदा में आरटीपीएस पोर्टल पर डॉग बाबू के बाद अब डॉगेश बाबू का आया नाम। कुत्ते की तस्वीर के साथ जाति प्रमाण पत्र के लिए आया आवेदन। डीएम रवि प्रकाश ने दिए कार्रवाई के आदेश।
DRI मुंबई ने जब्त किए घटिया और नकली चीनी खिलौने, करीब 6.5 करोड़ रुपए मूल्य के चीनी खिलौने और दूसरा सामान जब्त किया। खुफिया इनपुट के आधार पर हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कार से स्टंट करते वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने रील बनाने वाले 4 युवकों को किया गिरफ्तार। पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं लड़के। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जसरोटा रेल क्रॉसिंग पर टला बड़ा हादसा। रेल फाटक का एक हिस्सा खुला रहने की वजह से ट्रैक पर फंसा ऑटो और बाइक सवार। लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन रोकी। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग। पेगासस जासूसी मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कोर्ट की तरफ से गठित विशेषज्ञ कमेटी ने 2022 में ही दे दी थी रिपोर्ट। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट आज करेगा सुनवाई। फिल्म में बदलाव को लेकर पेश की जाएंगी दलीलें। उन्नाव में नाबालिग लड़की से रेप का मामला। बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सेंगर को मिली सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। संसद का मॉनसून सत्र जारी है। आपको दिखाते हैं सत्र से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। राज्यसभा में आज दूसरे दिन भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में भी बोल सकते हैं। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे चर्चा की शुरुआत। दोपहर 1 बजे से शुरू होगी चर्चा। लोकसभा में आज फिर एसआईआर पर चर्चा की मांग कर सकता है विपक्ष। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाले प्रस्ताव का कर सकता है विरोध। आज विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर संसद परिसर में करेगा विरोध प्रदर्शन। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। कहा, हमने जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की। 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया। सेना ने 100% लक्ष्य हासिल किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। उसे पाकिस्तान से मुद्दे आयात करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस पाकिस्तान की प्रपंच की प्रवक्ता बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के मुंह से चीन का नाम नहीं निकला। ये बात पूरा देश जानता है कि चीन ने की थी पाकिस्तान की मदद। राहुल गांधी ने विदेश नीति को लेकर सरकार को घेरा। कहा, विदेश मंत्री पता नहीं किस ग्रह पर बैठे हैं, उन्हें जंग की बेसिक जानकारी भी नहीं। पड़ोसियों समेत किसी भी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। ये भारत की बड़ी नाकामी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने वाले पहलगाम की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। चीन के मुद्दे पर क्यों चुप हैं प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप के दावे का नहीं किया खंडन। पीएम मोदी के भाषण पर बोले एसपी सांसद अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी के भाषण में कोई नहीं हरा सकता। अगर बीजेपी को पाकिस्तान से खतरा नहीं दिखता तो किसे दिखता है। सुरक्षा में चूक कैसे हुई। पीएम मोदी के भाषण पर बोले बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा, पीएम ने आतंकवाद पर पक्ष बहुत प्रभावी रूप से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया किसी देश का दबाव नहीं था। एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की दोपहर 3 बजे बैठक होगी। अर्थशास्त्री अपने सुझाव कमेटी को देंगे। कमेटी सुझावों पर करेगी चर्चा। मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक मचा हुआ है घमासान। दिखाते हैं आपको तमाम खबरें 9 सेकंड न्यूज में। बिहार में कांग्रेस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा आज दोपहर 12:30 बजे प्रदेश मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष कार्यक्रम में हुए शामिल। 550 करोड़ से ज्यादा की लागत में बना है संग्रहालय और विशाल स्तूप। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान की एलजेपी को बड़ा झटका। खगड़िया के नेताओं ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का थामा दामन। शिवराज यादव के साथ 36 पदाधिकारियों ने पार्टी ज्वाइन की। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यूपी, गुजरात, कर्नाटक और त्रिपुरा में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम तय। जल्द होगा ऐलान।
लखनऊ में आज सीएम योगी युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो 2025 का करेंगे शुभारंभ। बिजनेस ऑन व्हील्स और अन्य इनोवेटिव व्यवसायों के ब्रांड्स और मशीनरी की प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर टिप्पणी के मामले में मौलाना रशीदी को मिल रही हैं धमकियां। मौलाना ने दिल्ली पुलिस में दी शिकायत। आरोप लगाया कि 2 दिन से फोन पर मिल रही हैं धमकियां। मुंबई में एसपी विधायक अबू आजमी ने रशीदी को मौलाना के नाम पर बताया कलंक। इन्हें मौलाना नाम हटा देना चाहिए। बीजेपी के सिक्कों के बल पर बोलते हैं ये। तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष की कविता 42% ओबीसी आरक्षण के लिए 72 घंटों का करेंगे अनशन। कांग्रेस सरकार पर ओबीसी कोटा लागू करने में देरी का आरोप। यूपी के सहारनपुर में अखिलेश यादव की पीडीए पाठशाला। पीडीए की पाठशाला में गिनाए नेताओं के नाम। गांव के बच्चों को ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा भीमराव, सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ाया गया। राजस्थान में गौशालाओं की हालत पर कांग्रेस बनाम बीजेपी। कांग्रेस की सरकार में संचालित 27 गौशालाओं में कथित तौर पर हुए करप्शन की जांच एसीबी को सौंपी गई। हरिद्वार के गांव सुल्तानपुर में मानकों के विपरीत बन रही मस्जिद का निर्माण कार्य रोका गया। सीएम ने मामले का संज्ञान लेकर मांगी जांच रिपोर्ट। मस्जिद की मीनारों का हो चुका है काम। मुंबई में एक बार फिर सामने आई मनसे की गुंडागर्दी। कोचिंग सेंटर मालिक को ठगने के आरोप में जमकर पीटा। एमपीएससी और यूपीएससी परीक्षाओं में कोचिंग के नाम पर लूट का लगाया आरोप। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त हो गया है अपराध जगत से जुड़ी खबरों को जान लेने का। दिल्ली के बाकनेर गांव में पिता ने की अपने 10 साल के बेटे की हत्या। पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका। स्कूल के बहाने गला दबाकर ली जान। मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलांशु के घर में संदिग्ध हालात में लड़की की मौत। लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली गोली से गई जान। युवती की और उसकी मां करती है नीलांशु के घर काम। बिहार के रोहतास में अलग अलग जगहों पर 2 लोगों को मारी गोली। एक शख्स की इलाज के दौरान हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। छानबीन कर रही है पुलिस। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बरसात और बाढ़ से तबाही। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं टीमें। बाढ़ की वजह से अब तक 38 लोगों की हुई मौत। बीजिंग के आसपास बाढ़ और बारिश से 130 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल। संचार लाइनों को भी पहुंचा नुकसान। अलग अलग स्थानों पर 30 से ज्यादा सड़कें हुई बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन को धमकी। कहा 10 दिन के भीतर यूक्रेन के साथ लड़ाई रोके रूस, नहीं तो रूस को अमेरिका से करना पड़ेगा भारी टैरिफ और प्रतिबंध का सामना।